हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करते हैं जी पाइल्स के ऊपर, हेमोराइड के ऊपर। देखें इस वक्त जो हमारे यहाँ जिस तरह के लाइफ स्टाइल्स हैं, इस पर सबसे जो दो मेजर इश्यूज जो चल रहे हैं वो एक है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, जो लोगों की ठीक नहीं हो रही है, और उसी से आगे जो नेक्स्ट स्टेज जब वो अनट्रीटेड छोड़ा जाता है उसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को, जिसे हम दायमी कब्ज़ कहते हैं, तो ये आगे डेवलप करती है हेमोराइड, बवासीर। ठीक है, बवासीर के साथ दो और मिलती जुलती बीमारियां हैं, एक है एनल फिशर, ठीक है, और एक है एनल फिस्टुला। अब ये बवासीर, एनल फिशर, एनल फिस्टुला, ये तीन डिफरेंट कंडीशन, हेल्थ कंडीशंस हैं, लेकिन पेशेंट्स जो होते हैं वो तीनों को जो है बवासीर समझ लेते हैं। ठीक है, इसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है ताकि देखा जाए कि ये बवासीर है, चाहे ये एनल फिशर है या एनल फिस्टुला है। तो इन तीनों की पहचान क्या है कि बवासीर कौन सी होती है और एनल फिस्टुला कौन सा होता है और एनल फिशर कैसा होता है। तो ये इसको हम आगे फर्दर मोर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज पहले बवासीर को हम डिस्कस करते हैं और इससे पहले जो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को डिस्कस करते हैं, जो कि इसकी लीडिंग काज है। इस वक्त जो है जिस तरह के हमारे यहाँ खाने हैं, रिफाइंड फूड्स हैं, टोटली फाइबर्स बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, ठीक है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ है, ओबेसिटी जो है, मोटापा बहुत ज़्यादा है। तो ये जितने लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं ये लीडिंग काज हैं अमराज मादा के, और इस तरीके से आगे जो है बवासीर के। बवासीर के जितने मरीज़ हमारे पास आते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल ऑफिस में बैठ के काम करने वाले होते हैं, ठीक है, और उसके बैठे रहने की वजह से उनका मोटापा, उनका पेट जो है वो तोंद से उनकी बाहर आ जाती है, तो जो उनके प्रेशर डेवलप करती है जिससे उनकी जो है बवासीर जो है डेवलप होती है। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा अरसे से जब उनको कब्ज़ की शिकायत या ज़्यादा अरसे से उनको डायरिया रहता है, इन दोनों कफियतों की वजह से जो है उनकी जो अंदर की जो वेन्स होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं, जिससे उनकी जो बवासीर डेवलप होती है। अब बवासीर की दो टाइप्स हैं, एक है बादी बवासीर, एक है खूनी बवासीर। बादी बवासीर को हम इंटरनल हेमोराइड भी कहते हैं, और खूनी बवासीर जो होती है उसमें ये होता है कि उसके जो मस्से होते हैं जो वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इसकी भी स्टेजेस हैं। स्टेज 4 जो होती है इसमें जो मस्से होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और फिर अंदर नहीं जाते, जबकि स्टेज 3 में जो है वो स्टूल पास करते हुए बाहर आते हैं, इसी तरीके के साथ वो अंदर चले जाते हैं। तो स्टेज 4 में सर्जरी रिकमेंड करते हैं, लेकिन स्टेज 1, 2, 3 में हम जो है होम्योपैथिक मेडिसिन से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा हुआ है कि पेशेंट जो है उनको सर्जरी से हमने बचाया है, अपनी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से, मैनेजमेंट से। ट्रीटमेंट जब होती है, ट्रीटमेंट के साथ मैनेजमेंट भी जो है वो ज़रूरी होती है, केयर इंटरवेंशन भी जो होती है उसी का हम उसको फॉलो करवाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है, आपने क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जो है, अपनी कब्ज़ जो है उसको आपने हैंडल करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी डाइट में फाइबर की मुनासिब मिकदार मौजूद हो। उसके बाद जो है जी जिसको जैसे मैं आपको बताया कि एनल फिशर, ठीक है, कि एनल फिशर में ये होता है कि एनस में जो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से कट लग जाता है शार्प। जब वो हार्ड स्टूल होता है तो वो पास होने की वजह से बिल्कुल एनस के ऊपर जो है कट लग जाता है, जिससे फ्रेश ब्लड निकलता है। ठीक है जी, तो उसको भी लोग जो है बवासीर समझ लेते हैं। तो कट जो होता है इसको हील होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके लिए भी ट्रीटमेंट हम रिकमेंड करते हैं। एनल फिस्टुला जो है वो डिफरेंट चीज़ है, उसमें यह है कि जो आपके एनल के नाल को लुब्रिकेट करने वाले ग्लैंड्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाने से जो है वो फिर वो एक मवाद सा निकलता है जिसमें पस ब्लड होता है, और वो जो है वो एक दाना डेवलप होता है, ठीक है, एनस के आसपास, और उससे वहाँ से एक फ्लूइड निकलता रहता है। तो एनल फिशर जो है मैंने आपको बताया वो एनल जो ओपनिंग होती है उस एनस के मुकाम पे वहाँ पे एक कट लग जाता है, कट की वजह से जो है वहाँ पे से आपको ब्लीडिंग होती है। जबकि एनल फिस्टुला जो होती है वो एनस के आसपास जो एक दाना बनता है, और वहाँ से जो है हर महीने हफ्ते में एक जो है वहाँ से एक पस और ब्लड निकलता रहता है, इससे पेशेंट जो है औजार हो जाता है। तो जो बवासीर है इसको आप मैनेज कर सकते हैं। इसमें यह है कि आपने स्टूल पास करते हुए जो है आपने जोर नहीं लगाना, ठीक है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जो है कब्ज़ आपने नहीं होने देनी, डायरिया आपने ज़्यादा अरसा नहीं होने देना। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो उसको आपने रोकने की कोशिश करनी है, नहीं तो आप में खून की कमी हो जानी है, कमज़ोरी, वीकनेस हो जानी है। इसके साथ साथ जो एक एंग्जाइटी भी डेवलप होती है, इसके साथ तशवीश रहती है पेशेंट को, हर किसी को वो बता भी नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं होम्योपैथी में, चाहे वो बादी बवासीर है, चाहे वो खूनी बवासीर है, चाहे वो एनल फिशर है, एनल फिस्टुला है, इसमें इन सब की ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, केयर इंटरवेंशन जो है इस करके आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, और आपको गैर ज़रूरी सर्जरी भी उससे भी आप बच सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। आपको कोई क्वेश्चन है, कोई आपने मुझसे पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।